अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज़ पैकेज। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ कर रहा हूँ और इसका पहला चैप्टर नंबर 9 इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, मैंने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स डाले हैं उनमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराया है और वी आर वर्किंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक में। खाली हमने चैप्टर 5 ग्रुप वाला चैप्टर उसको छोड़कर तमाम एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। आप उनको दोहराइए और इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन ए जो आपके 40 मार्क्स का आने वाला है ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इस एमसीक्यूज़ के पोर्शन को सीरियस लेंगे, प्रॉपरली इनको अंडरस्टैंड करेंगे, जो लॉजिक हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आप इन सबसे फ़ायदा उठाएंगे और इस साल ये जो 40 नंबर एमसीक्यूज़ के हैं इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो बेटे, आज हम चैप्टर 9 की तरफ जा रहे हैं और चेक करते हैं कि पास्ट ईयर से इससे कैसे एमसीक्यूज़ आए हैं। तो आइए आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, जो पहला एमसीक्यू आप देख रहे हैं जो पास्ट ईयर में आया है ये आपके सामने है कि यहाँ पर आपको 9.1 आपने पढ़ी है जिसमें एंगल्स की कन्वर्जन सिखाई गई है कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 330 डिग्री लिखा हुआ है और सवाल ये कि रेडियन में किसके इक्वल होगा। तो मैं आपसे ये बात बार बार कहूँगा कि आप इस एमसीक्यू को अच्छा रेडी करें। तो मैंने कोशिश करी कि एक प्रॉपर अंदाज से इसको समझाया जाए। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन है 9.1 में इसको रखना है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। इस बात को याद रखिए। और फिर अगर हम 2 से डिवाइड करा दें तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। इसके बाद अब आप अगर इसको मज़ीद 2 से डिवाइड कराएंगे तो पाई बाय 2 ये 90 डिग्री के बराबर है। आप इसको 3 से डिवाइड कराएंगे पाई बाय 3 60 डिग्री के बराबर है। आप पाई को 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये 45 के बराबर है डिग्री में। पाई को 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये 30 डिग्री के बराबर है। तो ये रिलेशंस को याद रखना है। और अब इससे एक रिलेशन ये बना कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे। तो अब यहाँ 330 डिग्री दिया हुआ है, इसको दोनों साइड पे कर दिया मल्टीप्लाई 330 से, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। और अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि 330 को हमने कैंसिल कर दिया है। जी, आप देख सकते हैं कि इसको हमने 30 से ही कैंसिल कर दिया। 30 11 ज़ा 330 एंड 36 ज़ा 180। तो ये 11 पाई बाय 6 बन रहा है कि 330 डिग्री इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6 रेडियन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए 11 पाई बाय 6 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा याद रहे, पेपर में यहाँ पर एंगल डिग्री में कुछ भी आ सकता है, 60 डिग्री आ सकता है, 120 डिग्री आ सकता है, लेकिन आप उसके लिए अगर अपने स्टार्ट को ध्यान में रखें उसके बाद फिर आप 1 डिग्री वाला फॉर्मूला लाकर उसके लिए अरेंज करें तो इंशाल्लाह वो एमसीक्यू आपका सही हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझेंगे कि ये एमसीक्यू एज इट इज़ नहीं आएगा, इसकी वैल्यू चेंज होकर आएगी। तो बेटा अगले पेज पर आ गए हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं सामने। तो पहला देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम एस से शो करते हैं ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल उसे बोलते हैं, इसका रेडियस 1 होता है। तो इट मीन्स आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल विद सेंट्रल एंगल पाई बाय 6 रेडियन। यानी फॉर्मूला आपने पढ़ा था एस इक्वल टू आर थीटा। इसमें जो एस है ये आर्क लेंथ कहलाती है। यूनिट सर्कल से रेडियस क्या हो गया 1 और थीटा आपको दिया पाई बाय 6 रेडियन। तो बोल रहे हैं बताइए एस कितना होगा। आर्क लेंथ आपसे मांगी जा रही है तो लगाया आपने फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा। खाली समझाने के लिए बताया है, आपने डायरेक्ट ऑप्शन लिखना है एग्जाम में। उसके बाद आर को रख दिया 1, थीटा रख दिया पाई बाय 6। पाई के लिए 3.14 होती है, डिवाइड करा है 6 से 0.52। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है और ये करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसके नीचे ये एमसीक्यू बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये एक्सरसाइज नंबर 9.2 है जहाँ पर आपको पता है कि
जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उनका बिहेवियर हर क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कहने बताइए वो कौन सा क्वाड्रेंट है इसमें टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है और कॉसेक थीटा लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है। यानी वो क्वाड्रेंट मांगा जा रहा है जब टेन पॉजिटिव है और कॉसेक नेगेटिव है। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से कि अपना ये चार्ट जो आपका है इसको क्लियर रखें जहन में कि ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ये कहलाता है सेकंड, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो अब यहाँ ही बोल रहा है कि बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है कि टेन प्लस का है और कॉसेक माइनस का है। तो ये सिंपली थर्ड क्वाड्रेंट होगा क्योंकि थर्ड में टेन प्लस का होता है और बाकी चारों क्या होते हैं माइनस के, और कॉसेक भी यहाँ पर क्या होगा माइनस का, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इन एमसीक्यूज को पक्का कर लें, ये बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने का। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पर हम लोग आ गए हैं आपके सामने और आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहला जो नंबर 4 आ रहा है 2π/3 रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आपको पता ही कि पाई रेडियन 180 के बराबर है। आप पाई रेडियन को हटाएंगे और 180 डिग्री रख देंगे, 360 ज़ा 180, तो इट मीन 60 डिग्री आ जाएगा ऊपर और 62 ज़ा 120, इसलिए 120 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इसका सिंपल तरीका है कि बस जहाँ पाई आ रहा है वहाँ क्या रख दें 180 डिग्री रख दें, बाकी कैंसिल आउट कर दें, जो भी बचेगा वो एंगल डिग्री में आ जाएगा। तो 120 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 पे जाते हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉज दोनों नेगेटिव हैं। तो पिछले पे जो देखा था ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा जहाँ टेन थीटा क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉज दोनों क्या होते हैं नेगेटिव। ऐसे नंबर 6 पर आ जाएं, आर्क लेंथ एस मांग रहा है, बल्कि कह रहा है कि आर्क लेंथ एस और रेडियस ये दोनों इक्वल हैं, तो बताएं सेंट्रल एंगल थीटा जो बनेगा वो कितना होगा। ये फिजिक्स में पढ़ाया आपने कि आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो अब सेंटर में जो एंगल बनता है वो कहलाता है 1 रेडियन। इसको याद रखना है आपने, आर्क लेंथ भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो अब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। नंबर 7 पे आ जाते हैं, 10.5 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। आप नीचे इसका सोल्यूशन देखिए कि भाई 1 डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन। अब यहाँ 10.5 डिग्री दिया, दोनों साइड पे कर दिया मल्टीप्लाई 10.5 से, और अब 10.5 को सॉल्व करना है तो पॉइंट को हटाया, नीचे एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 105/10। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि आपने इसको कैंसिल कर देना है। ये 15 से कैंसिल करा है, 105 जब कटा तो 7 आ गया और 180 से 15 का तो 12 आ गया। उसके बाद 7π/120 रेडियन, और यही आपका सेकंड ऑप्शन है, और ये 10.5 डिग्री इज इक्वल टू 7π/120 रेडियन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं, अगला एमसीक्यू देख रहे हैं आप लोग, π/90 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पाई रेडियन को हटा दें, वहाँ 180 डिग्री रख दें, तो ऊपर 180 डिग्री आ गया, डिवाइड हमारा 90 से, तो 2 डिग्री इज द करेक्ट आंसर कि π/90 रेडियन इज इक्वल टू 2 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, टेन थीटा बराबर है -1 और 3 नेगेटिव है, और साइन थीटा भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, वो होगा जहाँ कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव, और ये है बेटा आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप ये हमसे क्लियर हो गया होगा आपको कि फोर्थ क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। अगला क्वाड्रेंट पूछ रहा है कि कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। आई होप आसान लगा होगा। इससे अगला आ रहा है कि साइन पॉजिटिव है और सेक थीटा नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले में या दूसरे में। पहले में सब प्लस के होते हैं, कोई माइनस का नहीं होता, लेकिन दूसरे में कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होंगे, माइनस के होंगे। लेस देन जीरो मतलब ये कि सेक थीटा माइनस का है, साइन थीटा प्लस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। 135 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो यह वाला पेज देख लीजिए, शुरू वाला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3π/4, ये पाई को हटाएंगे, यहाँ रख देंगे 180 डिग्री,
और जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 135 डिग्री। 5 4 होता है 45 डिग्री, 43 था 135। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला tan पॉजिटिव और cosec नेगेटिव थी, वही थर्ड क्वाड्रेंट। बस आपको स्ट्रॉन्ग रखना है अपना कॉन्सेप्ट कि बिल्कुल गलत ना हो। ये इतनी बार एग्जाम में आ चुका है क्वाड्रेंट को पिक करने का, तो आई होप ये आपको याद रह जाएगा। हम चलते हैं आगे। तो बड़े अगला एमसीक्यू दोबारा उसी टाइप का आ गया है कि साइन और कॉज दोनों नेगेटिव हैं। तो ये शायद पहले भी आ चुका है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, इसको याद रखिए। अगला आ रहा है कि कॉट नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। जरा आराम समझिएगा, कॉट थीटा भी नेगेटिव है और कॉस थीटा भी नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें साइन क्या होगा पॉजिटिव, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के वो एमसीक्यूज जो पास्ट ईयर में आए हैं, याद रहे ये एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.3 तक इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो मैंने सामने ले आया हूँ आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप इस सेक्शन ए को जो 40 मार्क्स का आपने करना है भरपूर ध्यान दीजिए, एक कन्फाइंड एफर्ट कीजिए, अपनी नज़रें अपने टारगेट पे रखिए और एक भी एमसीक्यू मिस ना करें, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाएं। और ये बात डन है कि एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ताला इस जैसा ही एमसीक्यू आपको मिलेगा। तो अगर आपने समझा हुआ होगा ना कि रटा हुआ होगा, तो इंशाल्लाह होपफुली आप उस एमसीक्यू जो नया आएगा एग्ज़ाम में आराम से कर लेंगे। तो इसको बाईपास मत करें, बल्कि इसका एक एक एमसीक्यू आपको लॉजिक के साथ समझ में आना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।